गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो मैं आ गई हूँ आज फिर से आप सबसे बात करने के लिए। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मतलब स्ट्रीम जो है आप लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोग की हेल्प करने आई हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि 10th के बाद आप लोग जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट करो वो अपने मन से करो, मतलब किसी के प्रेशर में आके मत करो। अपने दोस्तों जो ले रहे हैं दोस्त को छोड़ दो, वो लोग का अपना मतलब अपना ब्रेन है, अपना वो लोग जो सब्जेक्ट प्रेफर करते हैं वो लोग वो सब्जेक्ट लेंगे। आप लोग को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप लोग वो सब्जेक्ट लीजिएगा। दोस्ती कहीं काम नहीं आने वाला है आगे जाके, चूँकि अभी 3-4 साल आपको खुद के दम पर मेहनत करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप दोस्ती मत रखो, मतलब सोच समझ के दोस्ती रखो। सिर्फ काम पढ़ाई में कोई दोस्त नहीं होता, मेरे साथ भी हुआ है। पढ़ाई में कोई दोस्त नहीं होता, पढ़ाई सिर्फ अपना तक रखो। जो आपको अच्छा लगता है आप वही पढ़ो। ये नहीं है कि दोस्त आपका वो ले रहा है तो आप वही स्ट्रीम चूज़ करोगे। या फिर आपके पेरेंट्स भी अगर प्रेशर डाल रहे हैं तो उनको प्लीज़ समझाओ कि अगर हमको ये अच्छा लगता है तो मैं इसमें ज़्यादा स्कोर कर पाऊँगा। और ये स्ट्रीम अगर आप मतलब जैसे कि आपको आर्ट्स लेना है, अगर आपके पेरेंट्स बोले नहीं आर्ट्स नहीं लेना है, कॉमर्स लो या फिर साइंस लो, तो आप उनको समझाओ कि जितना मैं आर्ट्स में स्कोर कर सकता हूँ कर सकूँगा उतना मैं कॉमर्स और साइंस में नहीं करूँगा। आर्ट्स का इमेज मतलब बहुत ही खराब बन चुका है। सब लोग को लगता है कि जो एवरेज या फिर लो बच्चे होते हैं ज़्यादातर वही आर्ट्स लेते हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारा अगर ऐसा ही होता तो आर्ट्स बनाया क्यों जाता। तीनों एक कैटेगरी में, अगर 3 स्ट्रीम ऑप्शन दिया गया है तो वो 3 स्ट्रीम को मतलब सब बराबर रखा गया है। तो ऐसा बोल सकता था कि मतलब आर्ट्स जो है अगर कम परसेंटेज आया तो आर्ट्स ले लो, और ज़्यादा परसेंटेज आया तो साइंस या फिर कॉमर्स आपको ऑप्शन लेना है। हाई स्कोरिंग जो बच्चा होता है उसके लिए भी 3 ऑप्शन होता है, लो स्कोरिंग बच्चा के लिए भी 3 ऑप्शन होता है। तो आप ये मत सोचो कि जो आर्ट्स होता है वो सिर्फ लो थोड़ा सा मतलब जो पढ़ने में कमज़ोर है उसके लिए होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि आर्ट्स में भी जाके आगे फ्यूचर में आपके बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं आर्ट्स में भी। सो चलिए मैं आपको हेल्प कर देती हूँ कि कैसे आपको आगे जाके जो है स्ट्रीम सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि अकॉर्डिंग टू करियर और अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। मतलब अगर आपका सोशल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हो। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस जा सकते हो। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा मतलब आपको मैथ्स थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब और कुछ पैसा वाला काम करने में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट लगाने वाली हूँ। आप चार्ट में देखोगे आपके पास कौन कौन से डिग्री और कौन कौन से जो करियर ऑप्शंस होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीसीएम में। तो पीसीएम में जो आपके पास आ सकता है, इंजीनियरिंग आप कर सकते हो, फिर लेक्चरर आप बन सकते हो, उसके बाद आउटर साइंस या फिर एडमिशन आप कर सकते हो। और करियर ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि इंजीनियर, मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट, डाटा साइंटिस्ट, मर्चेंट नेवी, डिफेंस ऑफिसर बन सकते हो, या फिर टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हो पीसीएम लेके। और अगर आप पीसीबी लेते हो तो पीसीबी में भी आपके पास बहुत सारे डिग्रीज आ सकते हैं, जैसे एमबीबीएस आ गया, नर्सिंग लाइन में आप जा सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, और जैसे कि मैंने बोला फार्मिस्ट बन सकते हो और बायोटेक्निकल बन सकते हो। और जो करियर ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं पीसीबी के, उसमें आते हैं डॉक्टर, फार्मिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल रिसर्चर और डेटिशियन मतलब डेंटिस्ट बन सकते हो आप, और आईएसआरओ और साइंटिस्ट भी आप जा सकते हो बन के। कॉमर्स में आपके पास आ जाते हैं बीकॉम, बीबीए, सीए, सीएस, ये सब आपके पास डिग्री ऑप्शंस आ जाते हैं। और जो करियर ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं वो है सीए, इन्वेस्टमेंट बैंकर, बिजनेस एनालिटिक्स, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, एंटरप्रेन्योर, होटल मैनेजर, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म। या तो अब आते हैं ह्यूमैनिटीज़ में। ह्यूमैनिटीज़ में आप क्या कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए एलएलबी मतलब लॉ में आप जा सकते हो, फिर बीजीएमसी कर सकते हो मतलब जर्नलिस्ट बन सकते हो, रिपोर्टर जो होता है, बीएफए बन सकते हो, फाइन आर्ट्स करके बीईड कर सकते हो, बीएड मतलब टीचिंग कर सकते हो आप, बीएसडब्ल्यू कर सकते हो। आपके पास करियर ऑप्शंस आ जाते हैं, उसमें आते हैं आपके सिविल सर्विसेज मतलब आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी करके, लॉयर बन सकते हो आप, जर्नलिस्ट बन सकते हो, उसके बाद आप काउंसलर बन सकते हो, प्रोफेसर, एडिटर, फैशन डिज़ाइनर और वर्कर, और गवर्नमेंट सर्विसेज भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो स्ट्रीम सिलेक्ट करो आप आगे जाके उसी की करियर ऑप्शंस में बनो। मतलब जो भी आपके पास करियर ऑप्शंस है वो डिवाइड करके दिए गए हैं आपके पास, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेते तो आप इन्हीं सब में से जाके कुछ बनो। अदर ऑप्शन भी हो सकता है, जैसे यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। आजकल यूट्यूब में लोग बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब से।
कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कौन सा स्ट्रीम लिया है। आप फोटोग्राफी में जा सकते हो, वाइल्ड फोटोग्राफी जो होता है उसमें भी बहुत पैसा है। टूरिज़्म एक्सपर्ट बन सकते हो, गाइड बन सकते हो टूरिज्म में, उसमें सब में मतलब मेन तो हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं ज़्यादातर कि हमें आगे जाके तरक्की मिले, आगे जाके हम लोग पैसा कमाएं और खूब अच्छे से अपनी लाइफ जो है वो बिता सके। तो इसीलिए है। तो इन सब में भी बहुत सारा पैसा है आजकल, तो आप आगे भी जाके ये सब अदर करियर ऑप्शंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आपको मतलब दिक्कत हो रही है आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करने में, तो मैं किस लिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आप अपने अंदर से पूछो कि मतलब अपने दिल से पूछो कि क्या आपको मैथ्स और फिजिक्स अच्छा लगता है, मतलब बनाने में आपको मज़ा आता है। आप अपने मन से पूछो। अगर आपका आंसर नो है तो सीधा आप ह्यूमैनिटीज़ में चल जाओ। अगर आपका आंसर यस है तो आप बताओ कि आपको फिनांस और बैंकिंग में मज़ा आता है कि नहीं, मतलब बिजनेस करने में आपको मज़ा आता है कि नहीं, वो पूछो। अगर आपको ये सब में मज़ा आता है तो आप कॉमर्स लाइन में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको बिजनेस और ये सब नहीं करना है तो आप PCM या फिर PCB ले सकते हो। और अगर आपसे बायो अच्छा लग रहा है तो आप PCB ले लो। अगर आपको बैंकिंग या फिर फिनेंस अच्छा लग रहा है तो कॉमर्स चले जाओ। बस सिंपल सा बात है। अब मैं आपको आपकी कुछ गलतियां या फिर मिस्टेक बता रही हूँ। तो आपको जो स्ट्रीम सिलेक्शन करना है वो आपको बोर्ड्स के मार्क्स पे मतलब नहीं करना। मतलब सिर्फ बोर्ड के मार्क्स पे आप लेके मत चलो कि अगर मेरे इसमें साइंस में ज़्यादा है तो मैं साइंस लूँगी, अगर मेरे SST में ज़्यादा है तो मैं आर्ट्स लूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10th से 11th एकदम ही चेंज होता है, एकदम ही चेंज। मैं भी थोड़ा सा किताब पढ़ रही हूँ, मतलब बुक्स मैंने खरीद ली और पढ़ रही, तो मुझे विश्वास हुआ। मतलब 10th आपका इतना आसान था, विश्वास मत करो। मतलब आप जब 11th का बुक खरीद लोगे तब आपको पता लगेगा 10th बहुत ही इजी था और 11th एकदम ही चेंज आएगा। आपको उसमें नया नया वर्ड्स, मतलब नया नया चीज़ आप मतलब वो पहले से पढ़ के नहीं आए होगे, आपको ये खुद महसूस होने लगेगा कि मैं फिर से, जैसे कि नर्सरी में जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको कैसे नया नया लग रहा था, वैसे ही आपको 11th में लगेगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये सच बात है। मैं फर्स्ट गलती आप ये मत करना कि बोर्ड्स के मार्क्स पे अलोन डिसीजन मत लेना। दूसरी है कि आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हो। दूसरी गलती ये मत करना, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनके साथ डिस्कस करो और उनको बताओ कि पापा मुझको ये स्ट्रीम लेनी, पापा मुझको वो स्ट्रीम लेनी, मम्मी मुझको ये नहीं अच्छा लगता, मम्मी मुझको वो लेना। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप लोग अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते हो। तीसरी चीज़, अपने दोस्त के हिसाब से स्ट्रीम सिलेक्शन मत करो कि मेरा दोस्त अगर PCM ले रहा तो मैं भी PCM लूँगा। अगर आपसे नहीं होता है PCM तो आप मत लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर अपने उसी दोस्त के साथ रहना है। चौथी चीज़, आप अपने स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को पहचानो। आप खुद के अंदर झांक के देखो कि आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है, कौन सा नहीं अच्छा लगता है। पांचवी चीज़, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। ये सबसे बड़ी गलती है कि आपको अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। हर कोई आदमी बेस्ट होता है, सबको एक ही भगवान ने बनाया है। तो आप अपने आपको किसी से कंपेयर मत करो कि वो पढ़ने में तेज है, मैं पढ़ने में थोड़ा सा लो हूँ, ऐसा मत सोचो। अगर आप खुद टूट जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। छठी चीज़, आपका स्ट्रीम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आप कौन सी स्ट्रीम लोगे ये आपका फ्यूचर नहीं बता सकते कि आप फ्यूचर में जाके, क्या पता आप अगर कॉमर्स लेते हो तो आप CA नहीं बनो, आप डॉक्टर बन जाओ। ऐसा क्या मतलब कोई लिखा हुआ नहीं है। जैसे बहुत सारे एक्टर्स भी है जिन्होंने बहुत सारा 3 ही स्ट्रीम तो है, उन तीनों में से कहीं भी एक्टर में ऑप्शन नहीं था कि कोई ये तीनों स्ट्रीम लेके आप एक्टर बन सकते, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स बन चुके हैं, वो भी कॉमर्स और PCM PCB लेके। अब मैं आपको डिफ़िकल्टी लेवल बताने वाली हूँ। तो सबसे यहाँ पर आता है थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज़, थोड़ा सा, फिर उसके बाद आता है कॉमर्स और उसके बाद आता है साइंस। तो आप अपने आप से पूछो, आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, उसके बाद आप अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करो।